बच्चों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर आप एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड 10th एंड 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो खास आपके लिए है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम आपके सिर पर है और आपकी प्रिपरेशन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास तोहफा। यह तोहफा है एक फ्री प्रीमियम वीडियो सीरीज और स्टडी मटेरियल। इन दोनों की हेल्प से आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बूस्टअप होगी। अगर आपकी प्रिपरेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर A+ है तो आप इस वीडियो सीरीज, इस फ्री प्रीमियम वीडियो सीरीज और स्टडी मटेरियल की हेल्प से आपकी ग्रेड को एनहांस कर सकते हो। आप आपकी A+ ग्रेड को A++ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देर किस बात की, आज ही अपन सफलता की ओर एक नया कदम बढ़ाते हैं इस वीडियो लेक्चर के साथ। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो सीबीएसई 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से, ठीक है। क्वेश्चन था हाउ डज बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस एक्ट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर अ प्रोटेक्टिंग ब्रेसिका एंड फ्रूट ट्रीज, एक्सप्लेन, है ना। और इसका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें पूछा था लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड थर्ड कंपोनेंट है इस क्वेश्चन का व्हाट मेक अ मेथनोजेंस अ सुटेबल सोर्स फॉर अ बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमको इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि हमें इस क्वेश्चन के पूरे 5 मार्क्स मिल सके। ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है। और उसने पूछा है हाउ डज बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस एक्ट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस को हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज क्यों करते हैं, है ना। और क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ब्रेसिका को प्रोटेक्ट करना है और फ्रूट ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो हमें इसे एक्सप्लेन करना है कि बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस एक बायो कंट्रोल एजेंट होता है तो वो क्यों होता है। तो बच्चों, हमें इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं बीटी बोलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस बीटी आर अवेलेबल इन अ sketches and the dry spores mixed with the water and spray into vulnerable plant. The use are eaten by the insect larva. The toxin are released in the gut and larva get killed. बच्चों, क्या होता है जब आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी कॉटन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसमें टॉक्सिन डालते हैं, जीन डालते हैं बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस का, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जो बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस होता है वो उसे हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज करते हैं, हमें जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं हमें एक्सप्लेन करना है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, हमें बताना है कि जो बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस होता है वो एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया के पास ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि इंसेक्ट के गट में जाकर क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और इंसेक्ट को किल कर देते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं वो हमारे फ्रूट प्लांट्स को और जो हमारे कॉटन होता है उसे बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी क्रॉप्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हमें उन इंसेक्ट को किल करने की ज़रूरत है। तो हम उन्हें मारेंगे कैसे, हम बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है उसके टॉक्सिन निकालते हैं। उन टॉक्सिन्स को हम क्या करते हैं, सुखाते हैं और फिर क्या करते हैं, उनके स्पोर्स को, जो टॉक्सिन निकाले, जो स्पोर्स निकाले हैं उन्हें सुखाकर हम क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, उसका एक स्प्रे बनाते हैं और हम क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स पे उस स्प्रे को छिड़क देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। जिससे कि अगर कोई इंसेक्ट उस, मान लो वो कॉटन का प्लांट है या कोई फ्रूट प्लांट है, तो उस पर आता है तो
वो इंसेक्ट उस स्पोर्स को डाइजेस्ट करता है, खाता है, तो वो उसकी गट में जाके वो टॉक्सिन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ये टॉक्सिन एल्कलाइन पीएच पर ही एक्टिव होते हैं, जो कि इंसेक्ट की गट में उन्हें एल्कलाइन पीएच मिलता है, जो वहाँ पर वो एक्टिव हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, जो उसकी गट होती है, वो टॉक्सिन जो स्पोर्स होते हैं बैसिलस थुरिनजेनेसिस के, वो बैक्टीरिया की जो गट होती है उसकी वॉल जो होती है उसको परफोरेशन कर देते हैं, परफोरेशन करते हैं, जिसके के कारण जो इंसेक्ट होता है उसकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से वो इंसेक्ट से प्लांट्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस कर रहा है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से बीटी टॉक्सिन्स होते हैं जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से हम निकालते हैं इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बच्चों हमें इस तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सके क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें दिया हुआ है हमें बायोगैस के कंपोनेंट्स के नाम बताने। बायोगैस में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं हमें पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमें बायोगैस के कंपोनेंट के नाम बताने हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन, उसके बाद H2S और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट होते हैं किसके, बायोगैस के। ठीक है, तो आपको ये भी लिखना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, व्हाट मेक अ मिथेनोजेनेसिस सुटेबल सोर्स ऑफ फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन। हमें बायोगैस प्रोडक्शन में मिथेनोजेनस बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, क्यों? तो जो मिथेनोजेंस होते हैं वो एनारोबिकली ग्रो करते हैं, एनारोबिकली मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सेल्यूलोजिक मटेरियल जो होता है, cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2S, है ना। तो मेथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेल्यूलोज पे वर्क करते हैं, देन एनारोबिकली ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम करते हैं और बहुत सारी मीथेन प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन को इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।